Hello, my dear friends. I'm Dinesh Shah, and I welcome you back to my channel Atul Education. My friends, I have promised you that I'll be uploading a video on law or economics every day. Okay, so the video will consist the chapter either on law or economics. So here I have noted down certain like my name, as you know, Dinesh Shah, and there is a number written below. The first is my number and the another number is of another tutor, so you can call any of this number if you want to more know about our particular courses. So before I take you through this 30-day session, so I just want to state certain ground rule that will help you to know more better about this course. So this course will go on for 30 days, my friends. Yeah, so I said third sorry. Yeah, this course will go for 30 days, and in 30 days I'll be covering some major important chapter which will be from economics or law. Okay, so let's get into this chapter of consumer equilibrium. So before you think what is consumer, so consumer is any person who buy or avail any goods and services, okay, by giving a सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप कंज्यूमर की बात करेंगे तो कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कोई गुड्स एंड सर्विस ख़रीदता है, ठीक है, कुछ अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. अच्छा, वांट्स का मतलब क्या? एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ खरीदेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ रीज़न होगा ख़रीदने का, तो आपका वांट्स है. एग्ज़ाम्पल, आई जस्ट वांट टू गेट इनटू अ कार बिकॉज आई वांट टू फील अ बिट लग्जरियस लाइफ, I just want to experience certain kind of luxurious life, so I just want to buy car. मतलब अगर मेरा कोई रीज़न होगा तभी मैं कुछ करूँगा, राइट. सेकंड, ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे दोस्त? अभी कंज्यूमर कोई चीज़ों को क्यों ख़रीदेगा? बिकॉज ही वांट्स सेटिस्फैक्शन. क्या बोला मैंने? बिकॉज उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए होगा, इसलिए वो ख़रीदेगा. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रोचेस. अभी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है. पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल. अभी जो कार्डिनल का नाम है वो मार्शल भी होता है और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी होता है, ठीक है. तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, उसका दूसरा नाम पहले आप जान लीजिए, वो क्या है? मार्शल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. दूसरा है ऑर्डिनल. ऑर्डिनल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम जो चैप्टर कर रहे थे वो है इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अभी सबसे पहले बात होती है, अगर चैप्टर के अंदर जैसे कंज्यूमर दिया है तो कंज्यूमर कौन होता है? तो कोई भी वो इंसान जो कुछ ख़रीदता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. वांट्स क्या है? वांट्स वो चीज़ है, पर्पस क्या है ख़रीदने का, दैट इज़ वांट. एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मैंगो ख़रीद रहा हूँ तो क्या पर्पस होगा? बिकॉज आई माइट हैव टू ईट मैंगो, राइट. मुझे मैंगो खाना होगा. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफ कोर्स अगर आप कुछ खरीदेंगे बिकॉज आपको कहीं ना कहीं उससे कुछ रिजल्ट चाहिए होगा. वो रिजल्ट क्या है? सेटिस्फैक्शन है. अप्रोचेस दो है, कार्डिनल और ऑर्डिनल. कार्डिनल का दूसरा नाम क्या है? मार्शल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ऑर्डिनल का दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है. अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो चैप्टर के अंदर जो मेजर टर्म है वो है यूटिलिटी. ओके, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब क्या? इकोनॉमिक के अंदर अगर आपको कुछ चीज़ों से कुछ सेटिस्फैक्शन चाहिए. एग्ज़ाम्पल, मैं बोलता हूँ कि आपको एक मैंगो खाने पे आपको 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है. तो सेटिस्फैक्शन आप 30, ऐसा तो नहीं बोलोगे एक मैंगो खाने पे मुझे 30 मिला है. इट इज़ नॉट करेक्ट, राइट. तो सेटिस्फैक्शन को हम लोग लिखने के लिए यूटिलिटी हम दिखाते हैं. ये आपको आगे समझेगा, डोंट वरी, ठीक है. तो यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन विच कंज्यूमर गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विस, ठीक है. अभी हम यूटिलिटी को मेज़र कैसे करेंगे? तो चलो मेज़र्स करने के लिए मेरे पास दूसरा स्लाइड है. सॉरी, या यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म. कार्डिनल मतलब नंबर. आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं. एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मैंगो खाने पे सेटिस्फैक्शन मिला है, कितना, राइट. वो कितना दिखाने के लिए हम लोग नंबर का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि ये सही नहीं है, बट लाइक कुछ ना कुछ तो मेज़रमेंट होना चाहिए, राइट. तो यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनल के अंदर मेजर्स करते हैं. दूसरा है इमेजिनरी मेजर्स नोन एज यूटिल. और जो नंबर्स हैं, एग्ज़ाम्पल एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि नंबर्स है ना, तो
ये क्या है, एक इमेजिनरी मेजर्स है जो हम यूटिल्स में दिखाते हैं। एग्जांपल, एक मैंगो खाने पे मुझे 10 की यूटिलिटी मिली थी, 2 खाने पे मुझे 15 की मिली है, तीसरा खाने पे मुझे शायद 18 की मिली है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है यूटिल्स में हम दिखाते हैं। यूटिलिटी ऑलवेज गेट मेजर्ड इन यूटिल्स, राइट। अभी हमारे पास 2 टाइप की यूटिलिटी होती है नॉर्मल में, जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्त हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। एग्ज़ाम्पल जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और शाम तक सोने के लिए, ठीक है, आप जो भी कंज्यूम करते हैं वो क्या बन जाएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 + U2 + U3। मतलब एग्जांपल मान लीजिए कि आपने दिन में ब्रेकफास्ट में आपने कुछ और खाया होगा, लंच में कुछ और खाया होगा, एंड आपने लास्ट में रात को डिनर में कुछ और खाया होगा। तो ये जो उसका टोटल करूँगा ना मैं, इससे दिन भर में आपको जो भी यूटिलिटी मिली होगी वो क्या है, मेरा टोटल यूटिलिटी है। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल का मतलब यू ऑल नो एडिशनल होता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, U1 लाइक एक यूनिट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी मार्जिनल को मैं बाद में देखूँगा, पहले टोटल। तो पहला जो मेरा फर्स्ट यूनिट खाने पे मुझे कितना मिल रहा है यूटिल्स, मुझे 20 यूटिल्स मिल रहा है। सेकंड खाने पे 36 46, ये क्या है, कुछ एक्सटेंड तक बढ़ रहा है। एक अभी आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर 50 2 बार आया है। मतलब एक ऐसा एक मोमेंट आएगा जहाँ पे यूटिल्स नहीं बढ़ेंगे, वो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और एक लास्ट में है जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर जब आप पहले यूनिट कंज्यूम करते रहोगे ना, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा भूख लगी रहती है, तो आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और सेटिस्फेक्शन को हम लोग दूसरे वर्ड में यूटिलिटी कहते हैं। ओके, सो जब आप फर्स्ट यूनिट खाते हैं तो आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। व्हेन यू ईट द सेकंड यूनिट, कहीं ना कहीं आपकी भूख थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको कम यूटिलिटी मिलती है, राइट। तो मार्जिनल के अंदर क्या होता है, अगर आप देखेंगे पहले के अंदर जो आपका टोटल है वही होगा, दूसरे में जो डिफरेंस है ना वो आपका आएगा मार्जिनल में। मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 20 के अबव कितना है, 16 है, राइट। तो 16 आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल हो जाएगा। थर्ड में क्या है, 46 है, एक्स्ट्रा कितना है, 10। तो दिस इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी फ्रेंड्स, राइट। आई होप दिस वुड बी वेरी मच क्लियर। सो लेट मी रिवाइज इट वंस मोर वॉट एवर वी हैव रेड टिल नाउ, कि क्या हमने पढ़ा है अब तक। यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनली दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा है यूटिलिटी क्या है, एक इमेजिनरी होता है, लाइक इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन अ वेरी डिसेंट मैनर। और इसका हम लोग यूटिलिटी किसे दिखाते हैं, यूटिल्स में दिखाते हैं, ठीक है। अभी 2 टाइप की यूटिलिटी होती है, टोटल एंड मार्जिनल। अब मैंने आपको समझा दिया टोटल मार्जिनल क्या होता है। तो अभी हम डायग्राम समझेंगे। डायग्राम क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ कुकीज़, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है, एक डायग्राम है यहाँ पर, टोटल यूटिलिटी है, एक मार्जिनल यूटिलिटी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब टोटल यूटिलिटी क्या है, स्टार्ट हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं, ठीक है। जब ये पॉइंट यहाँ पे डॉट है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, मैक्सिमम है। जब ये मैक्सिमम है तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है, लाइक एकदम माइनस में जा रहा है। जब ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये माइनस में जा रहा है। तो ये हमको ऐसे रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन MU डिक्रीजेज, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, टोटल इंक्रीज़ होती है। देखिए मार्जिनल क्या हो रहा है, जब डिक्रीज़ हो रही है, ये मार्जिनल जब जस्ट लेट मी टेक दिस पेन टू, हाँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो अभी जब मार्जिनल क्या होती है, ओके, जब मार्जिनल क्या होती है, जब मार्जिनल है मेरा टॉप पे, तो मेरा क्या हो रहा है, जो TU क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब मार्जिनल मेरा एक मार्जिनल कौन सा है, तो टॉप पे है, तो TU क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होता है, और द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन MU बिकम्स 0, TU मैक्सिमम। जब MU क्या होता है, जब MU 0 हो जाता है, जब MU 0 हो जाता है,
तो टी यू क्या है, मैक्सिमम है मेरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये जो मैक्सिमम है और ये जो ज़ीरो है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। थर्ड है एम यू बिकम्स निगेटिव, टी यू डिक्लाइन। जब एम यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। एम यू कहाँ पर है दोस्त मेरा, एम यू जब ये मेरा निगेटिव हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। जब मेरा एम यू निगेटिव हो रहा है तो ये डिक्लाइन हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या सिंपल सा फंडा है, ये आपके डायग्राम का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बट फिर से जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम गोना रिपीट इट बैक। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर कंज्यूमर कौन होता है, जो कुछ पैसे देके कुछ चीज़ों को खरीदता है। और ख़रीदता क्यों है, बिकॉज ही वांट सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ही वांट सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन को हम दूसरे टर्म में यूटिलिटी भी कहते हैं, हालांकि ये राइट नहीं है बट हम कह सकते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर आपको कुछ चीज़ें अगर आपने कंज्यूम की है उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब कितना उस लाइक वो चीज़ कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही, कितना आपने उससे कितना कुछ लाइक अपने आप को सेटिस्फाइड किया है, वेल ऑफ किया है, वो है मेरा यूटिलिटी। वो मेरा क्या हो जाएगा, यूटिलिटी हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन विच कंज्यूमर गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विस। तो आपने कुछ जो भी सेटिस्फेक्शन लिया है कुछ खाने के बाद, तो ये ऑलवेज मेक श्योर जो सेटिस्फेक्शन अगर आप कुछ कंज्यूम करते हैं जो आपको उससे मिल रहा है उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट उसको हम दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। और मैंने बात की यहाँ पर यूटिलिटी को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, नंबर्स में मेज़र करते हैं। और नंबर्स का नाम क्या है, वो है यूटिल्स है। नाम क्या है, यूटिल्स नाम है, ठीक है। और दो टाइप की यूटिलिटी होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल मतलब अब जो दिन भर में जो भी आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या फिर टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी। और मार्जिनल क्या होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल के ऊपर जो एक्स्ट्रा था जो था 20 था, मतलब फर्स्ट के ऊपर जो एडिशनल होगा वो, सेकंड के ऊपर एडिशनल कितना है 46। तो ये क्या है मेरा टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। तो ये एक टाइम तक बढ़ते रहता है, एक टाइम ऐसा है जहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा और एक टाइम वो निगेटिव हो जाएगा। क्यों, बिकॉज अगर वो क्या है पॉइंट ऑफ निगेटिविटी है, मतलब वो आपको थोड़ा भी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि ऑल आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बिकॉज मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं शॉर्ट्स में कम टाइम में बताऊँ, ठीक है। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रेंड्स, so as I already like mentioned my number in the like in the pages, like my number is 9967905394. If you have any query you can WhatsApp me your doubt, definitely I'll help you out with my personal guidance, and I hope everything will be cleared. Thank you very much friends, we'll meet in the next chapter or the video of law. Thank you very much.